ये क्या कर रही हो राधे? कान्हा, श्री राम की आज्ञा से नल नील नामक वानरों ने सेतु बंधन किया था। उनके हाथ के स्पर्श से छोटे पत्थर डूबते नहीं थे। तो बस कान्हा, मैं भी वही देख रही थी कि मेरे हाथ से छोटे पत्थर डूबते हैं या नहीं। राधे, नल नील को बचपन में ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था। तो कान्हा, तुम मुझे आशीर्वाद दे दो। तुम तो ऋषियों के भी ऋषि हो ना? नहीं राधे, ये आशीर्वाद मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ से जो छूटेगा वो डूबेगा ही डूबेगा। ये क्या बात हुई कान्हा? मैं समझी नहीं। राधे, तुम्हें रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कथा सुननी है उसका आरंभ यहीं से होता है। तो कान्हा, तुम कथा का आरंभ करो। तो सुनो राधे। समुद्रदेव के निर्देश से सेतु बंधन की तैयारियां आरंभ हो गई थी। सेतु शिल्पकार और वरदानी नल नील की आज्ञा से वानर और भालुओं ने बड़े बड़े पत्थर एकत्रित करने आरंभ कर दिए थे। राधे, उस समय बजरंगबली के पास अन्य कोई नहीं था और वो एक पल भी कर्म के बिना नहीं रहते थे। इस कारण एक खड़िया उठाकर वो सभी पत्थरों पर जय श्री राम लिख लिख कर प्रसन्न होने लगे। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, आपकी कृपा से सेतु बंधन की समस्त सामग्री एकत्र हो गई है। सेतु बंधन के प्रमुख शिल्पी नल नील वानर आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। प्रभु, हम सभी की प्रार्थना है सेतु बंधन का उद्घाटन आपके शुभ कर कमलों से हो। हे प्रभु, पहला पत्थर आप ही समुद्र में डालकर सेतु बंधन का आरंभ करें। प्रणाम प्रभु। बजरंगबली ने तो हर पत्थर पर मेरा नाम लिख दिया। अब मैं अपने नाम का पत्थर अपने हाथ से कैसे डालूं? हे बजरंगबली, कम से कम एक पत्थर तो छोड़ देते। अब उद्घाटन कैसे होगा? जय श्री राम। जो प्रभु श्री राम के हाथों छूटेगा वह तो डूबेगा। इसलिए कस कर प्रभु श्री राम का हाथ पकड़े रहो। यह छोड़ना भी चाहे तो इनको न छोड़ना, यही पार लगा देंगे।
जय श्री राम। नल और नील, तुम दोनों भाई सेतु के निर्माण का काम आरंभ करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये निश्चित हो गया कि श्री राम से बड़ा श्री राम का नाम है। जो कोई भी श्री राम का नाम लेकर कार्य करेगा वो निश्चित ही सफल होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। लंकेश्वर विभीषण, प्रभु, मैं आपसे अपने मन की बात करना चाहता हूं। मैं अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग स्थापित कर पूजा करना चाहता हूं, जिससे शिव कृपा से लंका पर मेरी विजय की कामना सफल हो और मैं अपनी सीता को पा सकूं। प्रभु, आपका यह संकल्प अति उत्तम है, किंतु शिवलिंग की स्थापना एक असाधारण कार्य है और इस असाधारण कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें किसी योग्य पुरोहित की आवश्यकता होगी। प्रभु, वैसे तो मेरे भैया लंकेश परम शिव भक्त हैं एवं महान आचार्य भी, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे इस निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे। रीछराज जामवंत, जी प्रभु। आपका क्या सुझाव है? प्रभु, रावण परम शिव भक्त है। वो शिव पूजन ठुकराने का साहस कभी नहीं करेगा। भैया, क्या रावण अपने पराजय की पूजा स्वयं करवाएगा? नहीं, वो कभी नहीं करवाएगा। हमें निराश नहीं होना चाहिए अंगद। प्रभु कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। एक प्रयास अवश्य करना चाहिए हमें। मैं रीछराज जामवंत के सुझाव से सहमत हूं। आप शीघ्र ही लंका जाकर और विशर्वानंदन रावण को शिवलिंग स्थापना पूजा का निवेदन दें। आप वहां एक दूत के भेष में जाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। सैनिक, मैं प्रभु श्री राम का दूत रीछराज जामवंत हूँ। मुझे लंकेश रावण से भेंट करनी है। प्रतीक्षा करें, हमें लंकेश्वर को सूचित करना होगा। उनकी आज्ञा के बाद ही तुम्हें नगर में प्रवेश की आज्ञा प्राप्त होगी। जाने दो इन्हें, दूत हैं। वैसे भी ये अकेले क्या बिगाड़ लेंगे। अकेला तो वानर हनुमान भी आया था, सारी लंका को भस्म करके चला गया। उसने ऐसा आघात दिया कि मेरी पत्नी रोज रात को वानर वानर कहकर उठ बैठती है। तुम सब उन्हें द्वार पर ही रोको, मैं लंकेश्वर से आज्ञा लेकर आता हूं। जय लंकेश्वर। लंकेश्वर रावण की आज्ञा आने तक आप यहीं प्रतीक्षा करें। ओम नमः शिवाय। प्रभु, प्रभु, मेरे भैया लंकेश रावण परम शिव भक्त एवं महान आचार्य हैं, किंतु अहंकार
सदैव उनके पीछे रहता है। प्रभु, मेरा ये संदेह है कि कहीं वो अहंकार के वशीभूत होकर रीछराज जामवंत का कोई अहित न कर दें। नहीं, रीछराज जामवंत का कोई अहित नहीं करेगा। लक्ष्मण, भैया मेरा धनुष तो जो आज्ञा भैया। रीछराज जामवंत की सुरक्षा के लिए मैं महादेव सर्वश्रेष्ठ अस्त्र पशुपास्त्र का आवाहन करता हूं। हर हर महादेव। जय श्री राम। पशुपास्त्र। इस समय महादेव के दिव्य अस्त्र का आह्वान किसने किया? लंकेश्वर की जय हो। शत्रु राम के दूत रीछराज जामवंत आपसे आज्ञा की भेंट चाहते हैं। रीछराज जामवंत हमारे पिता सुमाली के संबंधी, उन्हें सम्मान पूर्वक लेकर आओ। लंकेश्वर की जय हो। लंका में आपका स्वागत। आपको देखकर हमें प्रसन्नता हुई। आप हमसे आयु में और पद में बड़े हैं। आज्ञा दीजिए कि हम आपको कैसे प्रसन्न करें। विश्रवानंदन रावण, मैं प्रभु श्री राम का एक निवेदन लेकर तुम्हारे पास आया हूं। रावण, मेरे प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापना की मनोकामना की है। हर हर महादेव। प्रभु श्री राम आपसे शिवलिंग स्थापना पूजन का आचार्य पद स्वीकारने की प्रार्थना करते हैं। शत्रु राम हमसे छल करना चाहता है। हम इस भालू को लंका से जीवित नहीं लौटने देंगे। रीछराज, तो वो वनवासी राम लंका पर विजय पाने के लिए शिव पूजन करना चाहते हैं। वनवासी राम हमें मूर्ख समझता है क्या? उसकी विजय के लिए पिताश्री शिव पूजन नहीं करवाएंगे। और तुझे यहाँ पे भेज के राम ने बहुत बड़ी भूल कर दी, जिसका दंड तुझे भुगतना पड़ेगा। रीछराज जामवंत, मैं इंद्रजीत मेघनाद अभी तेरा वध करके राम को अपना उत्तर देता हूँ। मैं तुम्हें महावीर समझता था मेघनाद। तुमने देवराज इंद्र को युद्ध में जीता है, परंतु तुम मूर्ख हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी रक्षा के लिए प्रभु श्री राम ने ही अपने धनुष पर पाशुपास्त्र का संधान किया है। इतना तो तुम जानते ही होगे रावण नंदन कि महादेव का यह दुर्लभ अस्त्र बहुत सारे शिव भक्तों को शिव कृपा से प्राप्त है, परंतु इसका एक समय में केवल एक ही शिव भक्त संधान कर सकता है। यदि तुमने मेरी ओर आंख भी उठाई तो पाशुपास्त्र का संधान हो जाएगा और पाशुपास्त्र तुम्हारी वो दुर्दशा करेगा जो बजरंग बली ने भी नहीं की थी। शांत मेघनाद, शांत। जामवंत जी हमारे निकट संबंधी और अतिथि हैं।
इनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करें। जय श्री राम। नहीं पुत्र, तुम वहां नहीं जाओगे। ये तुम्हारी माता की आज्ञा है। आज्ञा देने से पहले विचार करो माता। शिव पूजन के निमंत्रण ने मुझे दुविधा में डाल दिया। तो मुझे उस वनवासी राम को लंका विजय का आशीष देना होगा, और यदि नहीं जाता तो मुझे शिव कोप का पात्र बनना होगा। संपूर्ण संसार के लिए रावण एक संकट है, परंतु महादेव का सच्चा भक्त है। मैं कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे शिव मुझसे रुष्ट हो। जीवन में पहली बार मुझे आचार्य और पुरोहित बनने का निमंत्रण मिला है, और ये मेरे लिए गर्व का विषय है माता। फिर भी पुत्र, तुम वहां जाकर अपनी पराजय निश्चित करा लोगे। परंतु शिव को प्रसन्न कर लूंगा माता। जिनके कारण मैंने तीनों लोगों पर शासन किया, उनका पूजन ठुकराना मुझे स्वीकार नहीं। मैं अपना कार्य करूंगा माता, और महादेव अपना। मैं जाऊंगा माता, मैं अवश्य जाऊंगा। अब मेरा भविष्य शिव चरणों में है। माता, जिसने मुझे अपने पूजन के लिए बुलाया है, वही मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रीछ राज जामवंत लंकापति रावण मर सकता है, परंतु शिव पूजन को ठुकरा नहीं सकता। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार। कल मध्याह्न खड़ी बीतने पर उत्तम मुहूर्त है। हम तभी शिवलिंग की स्थापना करेंगे। जय श्री राम। परंतु पिताश्री, मेघनाथ, हम सप्तऋषियों के महर्षि पुलस्त्य के पौत्र और महर्षि विश्वा के पुत्र होने के साथ साथ शिव भक्त भी हैं। शिव पूजन को ठुकराकर हम अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण नहीं दे सकते। शिव पूजा स्वीकार करके दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पिताजी। आप उस राम को लंका की विजय का आशीष देंगे। उस राम को। मेघनाथ, हम लंकापति रावण हैं। लंकापति रावण। हमसे कुछ छुपा नहीं है। परंतु अब हम इस निमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं, और अब इस पर हम कोई विचार नहीं करना चाहते। मेरा यजमान राम वनवासी और साधनहीन है। तुम सब लिंग स्थापना की उपस्थित सामग्री जुटा लो, और मैं देवी सीता से भेंट करने अशोक वाटिका जा रहा हूं। सीता, आज मैं यहां लंकेश्वर बनकर नहीं, तुम्हारे सूर्य कुल के आचार्य और पुरोहित के रूप में आया हूं। चकित होने की आवश्यकता नहीं है सीता।
अभी कुछ समय पूर्व राम का संदेश लेकर ऋक्षराज जामवंत लंका पधारे थे। उन्होंने मुझे राम का संदेश दिया। सौभाग्यवती भव। सीता, यजमान का अनुष्ठान सफल हो, इसका दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम जानती हो सीता कि एक विवाहित पुरुष का पत्नी के बिना किया गया अनुष्ठान सफल नहीं होता। इस कारण कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, परंतु ध्यान रहे सीता कि वहां भी तुम रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम बिना किसी को देखे वापिस आने के लिए पुष्पक विमान में बैठ जाओगी। मैं वहां आशीष देने जा रहा हूं, परंतु याद रहे कि मैं श्राप भी दे सकता हूं। सौभाग्यवती भव। कान्हा, देवी सीता ने रावण की बात क्यों मान ली? राधे, देवी सीता को रावण से अधिक पाशुपास्त्र पर विश्वास था, क्योंकि उन्होंने पाशुपास्त्र के आने का स्वर सुना था और उस दिन रावण की आंखों में क्रूरता से अधिक एक आचार्य की गरिमा थी, जिसे देवी सीता से अधिक कोई नहीं जानता था। फिर क्या हुआ कान्हा? शुभ मुहूर्त में पुष्पक विमान अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। सीता, त्रिजटा यहां तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेगी। हमारा आदेश आने तक तुम पुष्पक में ही रहना। पुत्री, लंकेश क्रूर है, अत्याचारी है, किंतु महादेव का नाम आते ही वो एक सच्चे शिव भक्त और सदाचारी पुरुष बन जाते हैं। प्रणाम आचार्य। विजय भव, दीर्घायु भव। ये तो क्या कर रहा है रावण? इस समय तो लंकेश्वर नहीं, आचार्य है, शिव पूजन के लिए आया है। क्या क्रोध करके शिव महिमा को ठुकराएगा? कुशल तो है भाई? प्रणाम भ्राताश्री। नहीं, शिव पूजन के लिए मुझे क्रोध पर अंकुश लगाना होगा। यजमान, शिवलिंग स्थापना के लिए अपने कौन सा स्थान निश्चित किया है? आचार्य,
मेरे साथ पधारे। उत्तम भूमिका, उत्तम शोधन किया है यजमान। पूजन सामग्री मैं अपने साथ लेकर आया, परंतु आपकी धर्म पत्नी कहां है? उन्हें बुलाकर यथास्थान आसन दो। आचार्य, शास्त्रों में लिखा है, यदि यजमान असमर्थ हो तो आचार्य ही आभाओं की पूर्ति का उपाय बताएं, परंतु पूजन अवश्य करवाएं। शास्त्रों का अध्ययन तो हमने भी किया है यजमान, और उन्हीं शास्त्रों में यह भी लिखा है कि आचार्य आवश्यक साधन और उपकरण पूजन के बाद अपने साथ वापस ले जाएं। तो बताइए यजमान, आपको शास्त्र की आज्ञा स्वीकार है? जी आचार्य, मुझे शास्त्रों की आज्ञा स्वीकार है। तो यजमान, किसी को पूर्व दिशा की ओर भेजिए। वहां पर मेरा पुष्पक विमान है और उसी में आपकी पत्नी और पूजन सामग्री। परंतु ध्यान रहे यजमान, ये आपके आचार्य की आज्ञा कि आपके पत्नी के यहां रहने की अवधि में आप उसका मुख नहीं देखेंगे। जी आचार्य। आचार्य बने रावण ने श्री राम को देवी सीता का मुंह देखने से क्यों रोका? राधे, आचार्य रावण की आज्ञा के पीछे नियति ही बलवान थी। फिर क्या हुआ कान्हा? राधे, श्री राम की आज्ञा से विभीषण और बजरंग बली पूजा की सामग्री और देवी सीता को लेकर आ गए और पूजन आरंभ हो गया। सीता, तुम यजमान के पीछे आसन ग्रहण करो। शिवलिंग कहां है? यजमान, यह कार्य धर्म पत्नी द्वारा संपन्न किया जाता है, परंतु सीता यहां थी नहीं। कोई बात नहीं। सीता, तुम समुद्र किनारे से बालू लेकर आओ और शिवलिंग बनाओ।
यजमान, अब तुम अपने हाथ से शिवलिंग को स्वच्छ कर दो। हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। दशरथ नंदन श्री राम, आपने लंका विजय के मनोरथ से हमारा पूजन किया है। आपका मनोरथ सफल हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे आराध्य देव, यदि आप अपने इस दास पर प्रसन्न हैं तो सदा के लिए रामेश्वर लिंग में स्थापित होकर संसार का कल्याण करें। कुछ ऐसी कृपा करें आशुतोष कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाला हर भक्त जीवन में विजय का शुभाशीष पाए। जो आज्ञा। हर हर महादेव। आचार्य रावण, तुम सच्चे शिव भक्त हो। युगों युगों तक शिव भक्ति में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यहां आकर तुमने हमारा मन प्रसन्न किया है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी भी मनोकामना सफल हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। परंतु कान्हा, रावण की मनोकामना तो सफल नहीं हो पाई। वो युद्ध में भी पराजित हुआ और मारा भी गया। अर्थात महादेव का वचन तो झूठा हो गया ना कान्हा? ये सत्य नहीं है राधे। तो कान्हा, तुम बताओ ना सत्य क्या है? तुम पूरी कथा सुनोगी तो सब समझ में आ जाएगा। श्री राम रावण के अचरित्र में जिस लिंग की पूजा कर रहे थे, वो आज भी आर्यव्रत के दक्षिण में समुद्री तट पर स्थापित है और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। पूजा समाप्त होने पर रावण ने देवी सीता और पूजा सामग्री को पुष्पक विमान में भेज दिया और स्वयं श्री राम को आशीर्वाद देकर पुष्पक विमान की ओर लौट पड़ा। आचार्य, अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा तो मांग लीजिए। यजमान, अभी तुम्हारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने आचार्य को दक्षिणा देकर संतुष्ट कर सको। परंतु आचार्य, यदि पूजा अनुष्ठान की दक्षिणा ना दी जाए तो शुभ फल नहीं मिलता। यजमान, तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या?
तुम्हारा राजपाट तुम्हारे पिता ने छीन कर तुम्हें वनवास दे दिया और तुम वनवासी हो गए। तुम्हारे ये वनवासी वस्त्र मेरे किसी काम के नहीं, और पत्नी तुम्हारे पास है नहीं। और बचा तुम्हारा धनुष, जिसके विजय के लिए तुमने मुझे आचार्य बनाया। तो क्या दोगे तुम मुझे राम? आचार्य, मुझे निराश न करें, अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा मांग लीजिए। राम, मैं तुम्हारे आग्रह से प्रसन्न हूं। यदि सचमुच मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी एक प्रार्थना सुनो। यदि सचमुच मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी एक प्रार्थना सुनो। मेरे अंत समय में जब भी मैं तुम्हारे लोक में आऊं तो अपने भवन के द्वार खोलकर मुझे भीतर बुला लेना राम, और मेरे अंत समय पर तुम मेरे सामने रहना राम। ऐसा ही होगा आचार्य। जीवन का ये आधार है, यही सार है, विस्तार है। राधे, रावण की ये मनोकामना थी कि श्री राम ही उसका वध करें। उस दिन जब शूर्पणखा ने रावण को श्री राम के विषय में बताया तो महापंडित ये समझ गया कि नारायण स्वयं उसे मृत्यु देने पधारे। कान्हा, आज तक मैं रावण के चरित्र के इस भाव को नहीं जानती थी। तुमने अद्भुत कथा सुनाई कान्हा। रावण तो अपने भाई कुंभकर्ण की भांति सज्जन निकला। हाँ राधे, यदि कुंभकर्ण की भूख की बात छोड़ दी जाए तो वो वास्तव में एक सज्जन था। कान्हा, एक बात बताओ, क्या कुंभकर्ण का विवाह हुआ था? क्या उसके पुत्र भी थे? हाँ राधे। तो कान्हा, मुझे कुंभकर्ण, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की कथा सुनाओ ना। अवश्य सुनाऊंगा राधे। कुंभकर्ण की कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा, परंतु अल्पविराम के बाद ही सुनाऊंगा। हाँ राधे।